अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही बख्श देना अहमद मुख्तार का सदका, इमाम हर दो आलम हैदर कर्रार का सदका, जमीए आलो अस्हाब अहले बैत अतहार का सदका, शहीद करबला के खून की हर धार का सदका। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबद खज़रा के मकी जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कभी नाम दिल से लिया करो, कभी नाम दिल से लिया करो, कभी नाम दिल पे लिखा करो। कभी नाम दिल से लिया करो, कभी नाम दिल पे लिखा करो कि जो चाहते हो सुकूने दिल तो फिर जिक्र उनका किया करो। कभी नाम दिल से लिया करो, कभी नाम दिल पे लिखा करो कि जो चाहते हो सुकूने दिल तो फिर जिक्र उनका किया करो। न अगर मगर में पड़ा करो, न इधर उधर की सुना करो। न अगर मगर में पड़ा करो, न इधर उधर की सुना करो। जो है रास्ता मेरे गौस का उसी रास्ते पे चला करो। जो है रास्ता मेरे गौस का उसी रास्ते पे चला करो। और ये जो फिर रहे हैं इधर उधर बड़े लंबे लंबे हैं इनके पर।
ये जो फिर रहे हैं इधर उधर, बड़े लंबे लंबे हैं इनके पर, ये मिलेंगे तुमसे खुलूस से मगर दूर इनसे रहा करो। ये मिलेंगे तुमसे खुलूस से मगर दूर इनसे रहा करो। ये मिलेंगे तुमसे खुलूस से मगर दूर इनसे रहा करो। और वो नमाज कोई नमाज है न हो जिसमें इश्क़े मोहम्मदी, वो नमाज कोई नमाज है न हो जिसमें इश्क़े मोहम्मदी, जो अली की याद दिला सके वो नमाज इश्क अदा करो। जो अली की याद दिला सके वो नमाज इश्क अदा करो। और बड़ी बरकतें हैं दुरूद की, बड़ी बरकतें हैं सलाम की, बड़ी बरकतें हैं दुरूद की, बड़ी बरकतें हैं सलाम की। यह है एक नुस्ख़े कीमिया, इसे बार बार पढ़ा करो। यह है एक नुस्ख़े कीमिया, इसे बार बार पढ़ा करो। तो एक बार पढ़ के बताइए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मोहतरम हज़रात, एक अर्ज करूं, अगर आप लोग बुरा न माने, आपकी मोहब्बतों को हजारों सलाम जो इस वक्त यहां बैठे हैं, उनसे कोई गिला और शिकवा नहीं जो अपनी जगहों को खाली करके चले गए हैं। ये हमारा शायद मुकद्दर है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो मेरे भाई इधर की साइड में बैठे हैं, अगर ये सामने की जगह मेरे भर जाए, सिर्फ 10 जवान अगर यहां सामने आके बैठ जाएं, तो मैं ये बात ताल्ली और तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं, सरकार की मोहब्बत की बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि पिछले साल के खिताब को आपने अब तक याद रखा है। इंशाअल्लाह इस खिताब को आप उम्र भर तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। दावा नहीं, सिर्फ यहां आकर के सामने की जगह सिर्फ भर जाए, मुझे और कोई शिकवा नहीं। मैं 10 आदमियों में भी तकरीर कर लेता हूं। पीछे वाले शोर कर रहे हो तो मुझे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं ये देख रहा होता हूं कि सामने वाले सुन रहे हैं। मोहब्बत से आ जाएं आप हजरात, सरकार की मोहब्बत में आ जाएं। आगे आके ये खाली जगह जो है ये भर लें। मैं जानता हूं कि जो मजमा था उसका 1/4 रह गया है, 3 हिस्सा जा चुका है, लेकिन खरे लोगों की गिनती जब पे मरने वाले हैं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं, हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं, हमारे बिगड़े मुकद्दर संवरने वाले हैं। और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। और जज्बे ईसार इखलासो वफा दम रख दिया। नाजिम साहब, जज्बे ईसार इखलासो वफा दम रख दिया, मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया। जज्बे ईसार इखलासो वफा दम रख दिया, मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया। और अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं, मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। जज्बे ईसार इखलासो वफा दम रख दिया,
मेरी जख्मी सांस पर ये किसने मरहम रख दिया, और अब अंधेरी रात के डसने का मुझको डर नहीं, मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। मैंने घर में गुंबदे खजरा का परचम रख दिया। और खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो, वाह वाह, खुदा का जिक्र करो और नबी की बात करो, सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। आए हाय हाय, सुकून जिससे मिले बस उसी की बात करो। और हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का, जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बज़्म में क्या काम है अंधेरों का, जहां हो जिक्र नबी रोशनी की बात करो। एक बार आइए और मचल के दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज आप लोग सालहाए गुज़श्ता की तरह एक बार फिर अपने आका की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाकर ठंडी की इस सर्द रात में अपने नबी के लिए बैठे हैं। यह हकीकत है, आप सरकार के लिए बैठे हैं। एक बात मैं कई बार कहा करता हूं, मुमकिन है आपकी समझ में आ जाए। मैं गुफ्तगू भी इतनी आसान करने की कोशिश करता हूं जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया है। कल्लिमुन नासा अला कदरे उकूलिही, लोगों से बात उनकी अक्लों और उनके खिरत के मुताबिक करो ताकि आपकी बात को वो समझ जाए। एक दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का एक तरीका है कि जब कोई मुहसिन किसी दोस्त पर, किसी साथी पर, किसी मिलने वाले पर कोई एहसान करता है तो एहसान जैसा हो, एहसान मंद उसी तरीके का उस एहसान का शुक्र अदा करता है। आपने मुझ पर एहसान किया, जरूरत पर आपने 25-50 हजार रुपए हमारी मदद कर दी, मैंने जैसे तैसे करके कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपका कर्जा चुका दिया। लेकिन जिस मुसीबत में आप हमारा सहारा बने थे वो एहसान आपका जिंदगी भर रहा। आपने 50,000 दिया था, मैंने 50,000 लौटा दिया। महीने में लौटाया हो, साल में लौटाया हो, 2 साल में लौटाया हो, होता भी जमाने में कौम में यही है। लेकिन इसके बावजूद एक इंसान दूसरे इंसान का एहसान इसलिए मानता है कि उसने मुसीबत पे हमें सहारा दिया, परेशानी में उसने हमारा हाथ पकड़ा। चुक जाने के बाद भी दी हुई रकम वक्त पे देने का जो एहसान है वो जिंदगी भर बाकी रहता है। और दुनिया की समझदार अकलें इस बात का ऐलान करती हैं कि जो लोग एहसान को मानते हैं दुनिया उन्हें एहसानमंद कहती है। बेशक बेशक। और जो लोग एहसान को भुला देते हैं दुनिया खूबसूरत लफ्ज में उसे एहसान फरामोश कहती है और आम जबान में उसे नमक हराम कहती है। जो एहसान भुला देता है। दुनिया में अगर कोई किसी की 25-50 हजार की मदद कर दे, 10-20 हजार से मदद कर दे तो वो मुहसिन बन जाता है। यकीनन वो मुहसिन बन जाता है जिसने एहसान किया हो। अब आप अपने दिलो दिमाग को जरा हाजिर रखें। ये ईद मिलादुन नबी रहमत
आलम कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप समाप्त कर रहे हैं, बेमिसाल खिताब आपने समाप्त किया, 2 तकरीरें आपने बेहतरीन सुनी और हमारे नाजिम साहब की तकरीर आपने बार बार सुनी, नाते आपने समाप्त फरमाई। लेकिन मैं आपके दिलो दिमाग से ये पूछना चाहता हूं कि जितनी बार आपने अब तक सुना है कि अगर आका न आते तो कुछ न होता, बोल दीजिए मचल के सही है? अगर हमारे हुजूर ना आते तो कुछ ना होता। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, आका न होते तो कुछ न होता। बेशक मतलब ये हुआ कि ये सारी कायनात जो नजर आ रही है इस पर एहसान मुस्तफा की आमद का है। अगर सरकार ना आते तो कुछ ना आता, अगर सरकार ना आते तो न जमीन आती, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न कहकशा, न दरिया, न चरिंदे, न परिंदे, न हैवानात, न जमादात, न इंसान, न जन्नत, न दोज़ख, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम। सरकार ना होते तो बोलिए, सरकार ना होते तो कुछ नहीं होता। सरकार का एहसान सब पर, इसलिए कि सरकार ने सबको दिया। चांद को सरकार ने अता किया तो चमक गया, जमीन को सरकार ने अता किया तो वुसअतें मिल गई, आसमान को सरकार ने अता किया तो बुलंदी मिल गई। किसे क्या मिला वो लेने वाला जाने, सूरज को क्या मिला वो सूरज जाने, चांद को क्या मिला वो चांद जाने, जमीन को क्या मिला वो जमीन जाने, आसमान को क्या मिला वो आसमान जाने। जब कोई बादशाह सदा लुटाता है, सखावत का हाथ बढ़ाता है, अपने दरबारियों को तकसीम करता है, वजीर को क्या दिया, नदीम को क्या दिया, किसी को हीरा दिया, किसी को जवाहर दिया, किसी को सोना दिया, किसी को चांदी दिया, किसी को माल दिया, किसी को दौलत दिया, जिसे जो चाह दिया। ये सुल्तान की मर्जी है, किसको क्या दिया वो जाने, हमें क्या मिला वो हम जाने। बेशक हमें क्या दिया, बादशाह ने किसी को हीरे दे दिए और हमें सोना दिया तो हम उसका तकाबुल नहीं करते, बल्कि हमारे हाथ में जो आया है हम उसकी बात करते हैं कि आज हमें क्या मिला, आज हमारे हाथ में क्या आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर से सौगातें बांटी, दुनिया वालों पर एहसान किया, आलम पर आका का एहसान हुआ, मदीने के ताजदार का एक एक जर्रे पर एहसान है। लेकिन ऐ उम्मते रसूलुल्लाह, आप आज तुम ये याद करो कि अल्लाह के नबी का तुम पर क्या एहसान है। जी बेशक बेशक, अल्लाह के नबी का तुम पर क्या एहसान है, अल्लाह के नबी का तुम पर क्या एहसान है कि तुम जानो। चांद पे जो एहसान वो चांद जाने, सूरज पे जो एहसान वो सूरज जाने। हम अहले ईमान हैं, हमारी जबान पर नबी का कलिमा है, हमारे हाथों में नबी का दामन है, अल्लाह के महबूब से हम मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करने वाले हैं। नबी के सदके में हमें क्या मिला, कभी आप देखिएगा, उलमाए किराम से पूछिएगा, अल्लाह ने नबी के वसीले से यानी एहसाने नबी बनकर हमें वो मिला जो किसी को नहीं मिला, हमें वो मिला जो किसी को नहीं मिला। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती एक अजीम मुहद्दिस हैं, अपनी मशहूर जमाना किताब खसाइसे सुगरा में ऐसी बेशुमार बातों को गिनाते हैं और बताते हैं कि परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को क्या दिया। नबी करीम के सदके में मिल रहा है, एहसान नबी का है, आका के वसीले से मिल रहा है, एहसान आका का है। एक बात बताऊं मैं आपको ताकि आपका जहन हमारे मौजू के करीब आ जाए। दुनिया की हुकूमतें जब आती हैं तो कानून बनाती हैं, जो बनाता है कानून वो उसको बिगाड़ भी देता है। कोई कंपनी हो, कोई
फैक्ट्री हो तो उसका फाउंडर कानून बनाता है। हमारे यहाँ का कानून ये, हमारे मदरसे का कानून ये, हमारी फैक्ट्री का कानून ये। खालिक व मालिक ने ये आलम बनाया और इस आलम में मौला ने इंसानों को बसाया। अंबियाओं मुरसलीन को परवरदिगारे आलम ने हादियों पैगंबरों रसूल बना के भेजा, तो उनकी उम्मत के लिए कानून भी बनाया। मौला ने कानून बनाया, कोई दुनिया का बादशाह नहीं, रब कानून बना रहा। एक कानून था मौला का, वो कानून सुने जो उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियात में है। मौला का एक कानून हजरत आदम के जमाने में उनकी उम्मत के लिए बना, और वो कानून ऐसा था कि हजरत आदम गए, हजरत शीश आए, कानून बाकी। हजरत नूह आए, कानून बाकी। हजरत इब्राहिम आए, कानून बाकी। हजरत इस्माइल इसहाक आए, कानून बाकी। हजरत मूसा आए, कानून बाकी। 1,24,000 नबी आए, कानून नहीं बदला। बोलिए, कानून अपनी जगह पर अटल। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कानून कितना अटल होगा कि नबी बदलते रहे, दीन बदलता रहा, शरीयत बदलती रही, कानून बदलते रहे, किताबें बदलती रही, सहीफे बदलते रहे, लेकिन ये मौला का कानून न कल बदला था न तब बदला। कैसा कानून होगा आपके रब का? कानून क्या था वो सुन लो। कानून ये था कि ए उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म का कोई कपड़ा नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का तरीका यह है कि कपड़ा जहां नापाक हो और जितना नापाक हो वो काट करके बाहर फेंक दो। कपड़ा कैसे पाक होता था पहले? हमारे नबी के आने से पहले कपड़ा कैसे पाक होता था? कपड़ा जब जब नापाक होता तो वो धोने से पाक नहीं होता, उसको काट के फेंक दो। अब क्या करें? सुराख हो गया तो उसमें पेवंद लगा लो। इतने पेवंद लगाए जाते कपड़ों में कि ये पहचान मुश्किल हो जाती इसमें कपड़ा कौन सा है और पेवंद कौन सा है। लाल, पीला, नीला, हरा, काला। मैं आपको नौइयत समझा रहा हूं आका के एहसान का। नापाक हो गया तो पाक करना जरूरी, बगैर पाक किए इबादत नहीं हो सकती, और पाक नहीं करोगे तो नापाक ही घूमोगे। पाक तो करना है। कैसे पाक करें? काट के बाहर कर दो। जमाना बदलता गया, कानून नहीं बदला। नबी बदलते गए, कानून नहीं बदला। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा पैगंबर आया, कानून नहीं बदला। हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसा पैगंबर आया, कानून नहीं बदला। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर आया, कानून नहीं बदला। लेकिन जब सरकार का जमाना आया, उम्मतें महबूब होने लगी, कलेमा पढ़ा जाने लगा, ईमान में लोग दाखिल होने लगे, परवरदिगारे आलम को अपने महबूब की उम्मत पर प्यार आ गया। ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम्हारा जमाना तरक्की का जमाना है, तुम्हारा जमाना उरूज का जमाना है, तुम्हारा जमाना दुनिया में तकाबुल का जमाना है, उम्मतों में मजहबों में तकाबुल होगा। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे लिए कानून को पलट दिया गया है। अब कपड़ा काटने से पाक नहीं होगा, कपड़ा जब जब नापाक हो धो लो, कपड़ा पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। धो लो कपड़ा, धो लो कपड़ा, पाक हो जाएगा। जरा इस मसाले की नौइयत को समझना और आलम तसव्वुर में ख्याल करना और सोचने की कोशिश करना। अगर ये कानून नहीं आया होता तो आज आपका समाज में क्या हाल होता? कितने कपड़े सिलाते आप जो बगैर पेवंद के होते? बच्चे को गोद में लेने से डरते कि कहीं पेशाब न कर दे, कपड़ा काटना पड़ेगा। माँ बेटा तड़प तड़प के जमीन पर रगड़ रगड़ के रो रहा होता, अपनी आगोशे मोहब्बत में न लेती कि आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, कहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया तो मैं मैके कैसे जाऊंगी, मैं कोटा दिल्ली कैसे जाऊंगी, मैं पाक बड़े और मुरादाबाद कैसे
जाऊंगी। आप हालात और मसाइल को समझिएगा और गैर लोगों के सामने आप कैसे अपने आप को ले जाकर के पेश करते, अंदाजा तो लगाइए। ये एहसान हमारी इबादत का नहीं है, हमारी रियादत का नहीं है, हमारे तकवा और तहारत का नहीं है। ये नेमत अल्लाह दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अजीम नेमत अगर परवरदिगारे आलम हमें दे रहा है तो सिर्फ इसलिए दे रहा है, हमें देख के मौला नहीं दे रहा है, बल्कि हम उम्मते महबूब हैं इसलिए मौला दे रहा है। अगर हम सरकार की उम्मत ना होते, उस नबी की आमद ना होती, आका ऐलाने नबूवत ना करते, हमने नबी का कलेमा ना पढ़ा होता, तो अल्लाह की ये इनायत हम पर। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके हाथ में पैगंबर आजम का दामन है। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए इस मसाले की नौइयत को। और एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों खुसूसियात हैं जो परवरदिगारे आलम ने इसी उम्मत को अता फरमाया है, किसी और उम्मत को अता नहीं फरमाया। एक मसला और सुनिएगा, कानून इलाही है ये भी, और इब्तिदा से इंतहा तक बदला नहीं। जैसा पहले हुआ वो कानून क्या था आप सुनिएगा। मालिको मौला का कानून ये था कि ऐ नबियों की उम्मतों, जब इबादत का वक्त आ जाए तो इबादत करने इबादत खाने में जाओ। कहां जाओ इबादत करने? मिसाल के तौर पर आसानी से समझे, नमाज का वक्त आ गया तो मस्जिद ही में जाके नमाज पढ़ो। 50 किलोमीटर हो, नमाज का वक्त आया, मस्जिद पहुंचो। जब तक पहुंचेगा नमाज कज़ा हो जाएगी, कज़ा करने का गुनाह होगा। अंदाजा लगाइएगा, आदम से लेकर ईसा तक अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन आए। मालिको मौला का ये कानून नहीं बदला। इबादत सिर्फ इबादत खाने में होती थी, लेकिन जब मदीने के ताजदार आए, मुस्तफा जाने रहमत आए, महबूबे परवरदिगार आए, हमारे तुम्हारे सरकार आए, परवरदिगारे आलम की ने देखा कि ये मेरे महबूब की उम्मत है, ये इबादत करती रहेगी, इबादत करने के लिए मस्जिद के लिए मजबूर हो जाएगी। रब्बे कदीर ने अपने महबूब पर ये वही नाज़िल फरमाई कि महबूब, मैंने तुम्हारे लिए पूरी रूए जमीन को सजदागाह बना दिया। तुम्हारी उम्मत जहां सर झुकाएगी वही इबादत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, चल के बोल दो सुभान अल्लाह। जहां सर झुकाओ वहीं सजदा होता है कि नहीं? यहां अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो नमाज होगी कि नहीं होगी? खलियान में, रोड पर, चौराहे पर, पार्क में, यही तो वजह है कि हम अहले ईमान हैं। जहां चाहे वहां मुसल्ला बिछाते हैं और अपने रब के लिए सजदा करते हैं। रब फरमाता है, बंदे तेरा सजदा, सुभान अल्लाह, तेरा सजदा याद रखिएगा। मस्जिदों की इबादत अपनी जगह पर मुसल्लम है, मस्जिदों के सवाब की ज्यादती मुसल्लम है। वहां सफ का सवाब भी है, वहां इमाम की इक्तदा का सवाब भी है, वहां जमात का सवाब भी है, मस्जिद में जाने का सवाब भी है, कदम रखने का भी सवाब है, फरिश्तों की मईयत हासिल होती है, अपने भाइयों से मुलाकातें होती हैं। वो अफजलियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन वक्त तंग है। मस्जिद जाते जाते नमाज कज़ा हो जाएगी, क्या करें? वुजू करके मुसल्ला बिछा, आता पढ़नी है, यही मुसल्ले पे सर रख दे। नमाज होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? पिछले अंबियाए किराम की, नबियों उम्मतों की उम्र बड़ी लंबी, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 400 साल, बाज़े उम्मतों की उम्रें तो हजार साल तक की मिलती हैं। कितने साल की? हाँ, बड़ी लंबी लंबी उम्रें। और हम इस ऐसे जमाने में आए कि हमारी उम्रें कम, हमारी ताकतें कम, हमारे मालो मनाल कम, हमारी जायदादें कम, हमारी वुसाअतें कम। हम तो ऐसे जमाने में दुनिया में तशरीफ लाए। नबी करीम की बारगाह में जिक्र चल रहा था। अल्लाह के महबूब ने कौमे बनी इसराइल के एक आबिद बंदे का जिक्र शुरू फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि ऐसा बंदा था कौमे बनी इसराइल का जिसने 1000 महीने तक, कितने दिन? 1000 महीने तक दिन में जिहाद किया।
राहे खुदा में दिन में जिहाद किया, रात में इबादत की और साथ में रोजे से रहा। कितनी इबादत की होगी उस बंदे ने? 1000 महीने जिहाद, दिन का रोजा, रात की इबादत यानी नमाज, तस्बीह तहलील। ऐसी इबादत करने वाला कौन होगा? सहाबा का मजमा था। सहाबा थोड़े से अफसुर्दा हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, उस बंदे के जितनी नेकियां आज के दौर में इस उम्मत में कहां से आएगी? 1000 महीने तक उसने इबादत किया है, ऐसी इबादत हमारे पास कहां से आएगी? परवरदिगारे आलम ने देखा कि मेरे महबूब के उम्मतियों का दिल छोटा हो रहा है, ये मायूस हो रहे हैं अपने महबूब की गुलामी के सदके में। परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, कुरान की सूरत लेकर के भेजी, मेरे महबूब को पढ़ के सुना दो, महबूब उम्मत को बता दे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। महबूब बता दो इनको, हमने तुम्हें हर साल में एक रात ऐसी दी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मुझे ईमान से बताना, अगर तुम उम्मते महबूब न होते तो एक रात की इबादत मौला इतनी दे रहा है कि उसे 1000 महीने तक इबादत करने वाले के सवाब से ज्यादा सवाब। बोल दो, ये तो कुरान है, कोई नहीं कह सकता कि ये हदीस ज़ईफ है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, एक रात मौला ऐसी दे रहा है इस उम्मत मरहूमा को, इस महबूब की उम्मत को, कि एक रात इबादत करने वाला 1000 महीनों की नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर। खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर। ये क्या हमारे सजदों की बुनियाद पर, हमारे तकवे की बुनियाद पर, हमारी तहारत की बुनियाद पर, हमारे तस्बीह और तहलील की बुनियाद पर, हमारी इबादतों की बुनियाद पर क्या ये नेमत हमें मिली? हरगिज़ नहीं। फिर ये कहना ही पड़ेगा, अगर सरकार न होते और हम उम्मते महबूब न होते तो ये नेमत हमें, फिर हमसे कहते हैं महबूब का दामन छोड़ दो, महबूब की याद ना मनाओ। अरे वो आका आए तो नेमतें आई, वो आका आए तो रहमतें आई, वो आका आए तो बरकतें आई, वो आका आए तो मौला तबारक व तआला के रहमतों के दरवाजे खुल गए। इस उम्मत को उम्रें कम दी गई लेकिन नेकियां इतनी दी गई कि अंबिया ने तमन्ना कर डाली, मौला कैसी उम्मत है तेरे महबूब के, ए मेरे महबूब तू मुझे नबी न बनाता, अपने उस महबूब का उम्मती बना देता। क्या बना देता? क्या बना देता उस महबूब का उम्मती। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये गुफ्तगू इतनी लंबी और इतनी तवील है कि अगर इनके तमाम का इहाता किया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। आने वाली गुफ्तगू में कुछ बातें और आएंगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, खुतबे के बाद मैंने कुरान की ऐसी ही आयत की तिलावत की है जिसमें यही एजाज बंदे को दिया जा रहा था जी। अब जरा आयत सुनो आप।